महाभारत से द्वापर से लेकर और कलयुग को कुछ अपने अनुभव आपसे जानना हम चाहते हैं कि सबसे प्रिय आपको सबसे अच्छा सबसे सुंदर कहाँ लगा, कौन सा तीर्थ लगा? जाके प्रिय ना राम वैदेही ताही तजऊ कोटि बैरी समा यद्यपि परम स्नेही। जय श्री सीताराम महाराज जी। जय श्री सीताराम। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का दर्शन किया करता हूं, उनसे सत्संग लिया करता हूं और जो भी सत्संग रूपी अमृत की वर्षा महाराज जी लोगों के मुख से होती है उसको आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इस समय मैं चित्रकूट के जंगल में हूं। आप पीछे देख सकते हैं मंदाकिनी मैया हैं और ज़रा घुमा के सब तरफ दिखा दीजिए। पीछे इस साइड में टाठी घाट की कुटिया है ऊपर, और हम लोग यहाँ नीचे मंदाकिनी माता के किनारे टहल रहे थे तो महाराज जी यहीं पे बैठे थे, अपना कुछ शांत वातावरण में, माहौल में कुछ चिंतन मनन महाराज जी बैठ के कर रहे थे, अपना ध्यान साधना। तो हमने महाराज जी से प्रणाम किया और महाराज जी से मैंने आग्रह किया कि महाराज जी अगर आपका आदेश हो तो मैं एक छोटा सा सत्संग आपका लेना चाहता हूं। तो महाराज जी ने परमिशन दिया, कहा कि ठीक है। तो महाराज जी आपको पुनः सादर प्रणाम। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। महाराज जी, हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं। अभी तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं, चित्रकूट के बारे में, मंदाकिनी मैया के बारे में, सभी अभी हम आपसे बात करेंगे सब विषय पर। लेकिन महाराज जी, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि आजकल जो युवा हैं जी, जिनकी शादी विवाह हो गई, पत्नी घर में आ गई, बच्चे हो गए जी, उनसे किसी न किसी बात को लेकर के उनका अनबन हो जाता है जी, लड़ाई झगड़ा आपस में होता है, नहीं बनता है जी, या स्थिति और आगे बढ़ जाती है वाद विवाद की, जी, कोर्ट कचहरी भी हो जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है, मुकदमे चलने लगते हैं। जी, उस कंडीशन में महाराज जी हम देखते हैं बहुत सारे युवा भाग के जंगल पकड़ लेते हैं, जी, जंगल में चले जाते हैं, जी, छुप करके रहते हैं, कहते हैं मैं तपस्या कर रहा हूँ। जी। क्या ऐसे लोगों का तपस्वी बनना सफल हो पाता है? क्या उनके मन में वो शांति उत्पन्न हो पाएगी जिसलिए वो जंगल में जाते हैं? जब उनका घर अशांत है, उनकी एक विवाहिता पत्नी बच्चों को लेकर के तड़प रही हो, परेशान हो रही हो, भीख मांग के बच्चों का पालन पोषण कर रही हो, तो क्या वो संत बनना उनका सफल हो पाएगा? महाराज जी कृपया आप बताएं। देखिए, राम जी की इच्छा से, श्री सीताराम जी की इच्छा से हम मंदाकिनी जी के तीर पर हैं, टाटी घाट में जी। तो अपने राम मिथिला से पधारे हैं जी। और सभी तीर्थों में हम भ्रमण करते रहते हैं। जी। जो शास्त्र में है, हमारे सबसे जितने शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, जी। कि 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, जी। सभी का हम निचोड़ मानते हैं एक रामचरितमानस का। जी। इस रामचरितमानस में आपको सतयुग से लेकर त्रेता तक का हम बता सकते हैं। जी। ठीक है। उसके बाद अन्य जैसे महाभारत हुआ, महाभारत से द्वापर से लेकर और कलयुग को कुछ अपने अनुभव से हम बता सकते हैं, चारों युग को मिलाकर। जी। आपने पूछा ऐसा कि जैसे माता पिता से कोई वचन हो गया, दुर्वचन हो गया, जी। अथवा बालक से हो गया, जी। बच्चों से हुआ, अथवा अपने पत्नी से हो गया, धर्मपत्नी से, तो इसमें ये कहा गया है कि देखिए, हम सतयुग में 2 आपका उदाहरण दे रहा हूँ जी। और कलयुग के लिए जी। कि एक समय की बात है। देखिए, महाराज जो मनु थे, जी। स्वयंभू मनु और शतरूपा, जी। ठीक है ना, वो पत्नी को लेकर नैमिषारण्य नहीं गए थे, पत्नी स्वयं उनके साथ तपस्या करने गई। जी। ठीक है ना। तीर्थ बरने मिस विख्याता अते पुनीत साधक सिद्धि दाता
ठीक है ना। तहाँ बसाई मुनि सिद्ध समाजा, हिय हरसि चले मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी, मिलन आए सिद्ध मुनि ज्ञानी। उनको इतने अच्छे प्रतापी राजा होकर के जी। और उनके 3 पुत्री थीं और 2 पुत्र थे। जी। 3 पुत्री में से एक पुत्री को दधीच ऋषि को उन्होंने सौंपा था जी। और एक पुत्री को आपको दक्ष जी को सौंपा था। दक्ष जी और दधीच जी साधु थे। जी। जो छोटी पुत्री थी उनका नाम था देवहूति जी। और छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत। जी। तो देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी, सौंप करके। और जो जरठ मतलब जेठ जो बड़े पुत्र थे उनको बरबस राज दीन ही बरी आई। बरबस, बरबस मतलब जबरदस्ती। जैसे आजकल के समय है कि पिताजी को धक्का मार के, माताजी को कहना ना करके, और उस जमीन के लिए वो बराबर चाहते हैं हमारा हो, 7 भाई हो 4 भाई हो तो हमारा हो, लेकिन माता और पिता का सेवा का भागी नहीं बनते हैं। ये माँ पार्वती जी कहती हैं भगवान शिव जी से कि प्रभु सतयुग में राक्षस कैसे थे, त्रेता में कैसे थे, द्वापर में, ये कलयुग में राक्षस कैसे जानेंगे, कैसे पता चलेगा। भगवान शिव जी कहते हैं माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, करवा वही साधु सन सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, तिन्हि जानहु निश्चर सम प्राणी। ठीक है ना। हम माता और पिता के मतलब जो अमानत है हम उसके लिए मर मिटते हैं, लेकिन माता पिता अब सेवा के योग्य हो चुके हैं तो उनके सेवा के लिए हम नहीं चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हमारे पिताजी इस भाई को ज़्यादा दे दिए हैं, हमको कम दे दिए हैं, इसके लिए जी जन्म देते हैं। उनको बेईमान भी लोग कहते हैं माता को या पिता को। तो ये बात नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा, तो मनु महाराज के पुत्र जो हुए प्रियव्रत, उनको वेद पुराण सब प्रशंसा करते हैं। और उत्तानपाद नामक उनके जो पुत्र बड़े पुत्र थे उनको बुला करके समाज के बीच में बैठा करके और जबरदस्ती, बरियाई के अर्थ होता है जबरदस्ती, उनको राजा बना दिए कि नहीं पुत्र अब मुझे आराम की जरूरत है। अभी के जो है कलयुग में कि उनको लाठी मार के उनके संपत्ति को खींच ले रहे हैं और उनको सेवा नहीं कर रहे हैं। अब वो हैं कि पुत्र कहते हैं हमको नहीं अभी चाहिए, अभी हम बच्चे हैं। क्या बच्चे हैं तो हम कुछ भी आनंद लेंगे, और आप हमारे ऊपर राजभार आ जाएगा तो हम जो है स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे पिताजी। तो इसलिए तो बोले नहीं पुत्र अब मुझे कुछ भजन करने दो। तो कैसा भजन होना चाहिए, हमें आध्यात्मिक उन्नत के लिए चलना चाहिए। जो ये जो हम राजकोष संभाल रहे हैं पुत्र, ये राजा होने का नाते कर्तव्य निभा रहे हैं, किंतु इससे हमको मुक्ति गति नहीं होगी। मुक्ति गति हमको परमात्मा का भजन स्वतः अपने को करना पड़ेगा। ये तो ये है कि उसको मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, उसको सही रख रहे हैं, संतुलन बना रहे हैं, इससे भजन नहीं होगा। ये राज चलता है। इसलिए आप इसके योग्य हो और मेरी अवस्था ढल गई और मुझे भजन करने जाने दिया जाए। ये शब्द त्रेता में भी हुए और ये सतयुग में हुए। तो मनु महाराज शंभु मनु और शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, वो नैमिषारण्य तीर्थ में आकर तपस्या करते हैं। जब मीरा जी राजस्थान में रहती थी और उनको जो ससुराल के पक्ष के थे वो एकलिंगनाथ के उपासना वाले थे, गिरजा जी आदिशक्ति थी। और जो इनके पीहर, पीहर मतलब नैहर, नैहर के इनके पिताजी 5 भाई थे। इनके बाबा का नाम राव दूदा था। माने जाते हैं कि राव दूदा जी महाराज दशरथ के अवतार थे।
महाराज दशरथ की तरह वो धर्म को निभाए। जी। और वो चतुर्भुज विष्णु भगवान की उपासना करते थे। जी। और वो एक लिंगनाथ भगवान शिव की। और उनका क्या, उस परंपरा से जो मीरा जी की ताई थी, जैसे कहीं भोजपुरी में बड़की माई कहा जा गया है, ठीक है ना, और ऐसे हिंदी में लोग बड़की चाची कहते हैं, बड़ी माता। हाँ बड़ी माता, ये तो हमारे आदर्श रूप हैं। लेकिन आजकल में बड़की चाची लोग कहते हैं। तो ये बड़का दादा बड़की माई कहा जाता है, बड़ी माता। इस तरह उधर के भाषा में जैसे अलीगढ़ हुआ, आपको मथुरा हुआ, ये राजस्थान इधर साइड में आपको ताऊ जी ताई जी कहते हैं। अपने पिता से बड़े को, भाई को ताऊ जी कहा जाता है, ताई जी। तो उनके जो मीरा जी की जो ताई जी थी वो उस परिवार की थी। तो जब इधर बातचीत एक दिन जब चली कि पुत्री मीरा का विवाह होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने नैहर को चलाऊंगी, चर्चा चलाएंगे। तो जा करके उन्होंने चलाया। जब बाप मीरा जी तक आया, मीरा जी ने मना किया। मीरा जी ने मना किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किंतु लोगों ने नहीं माना। फिर मीरा जी रोना आरंभ किया। राव दूधा जी के साथ प्रस्ताव दी गया अपने बाबा के पास। मीरा रोवे होवे ना प्रेम अधीरा, मीरा रोवे होवे ना प्रेम अधीरा। राव दूधा जी मीरा को समझाए, पुत्री मेरे सनम को विवाह के बात नहीं चलाए। हे पुत्री मीरा, आप मेरे जीते जी तुम्हारे विवाह का कोई बातचीत नहीं होगी। अब जाओ भजन करो भगवान के, आपका कहना यही है। मीरा जी खुश हो गई। फिर कुछ काल में फिर पुनः वापस आ गई। बोली दादाजी इससे मैं खुश नहीं हूं, इस फैसले से। राव दूधा जी बोले पुत्री क्यों? बोले इसलिए कि आपके जीते जी यदि यह मेरी विवाह की बात नहीं चलाई जाएगी और आपके ना होने के बाद फिर यही बात चलेगी। राव दूधा जी बोले, राव दूधा जी बोले मीरा, पुत्री धरो मन धीर, गिरधर गोपाल मेरे बाद है समर्थवान। हे पुत्री मीरा, मेरे जीते जी आपकी विवाह की बात चर्चा नहीं चलाई जाएगी और मेरे बाद गिरधर गोपाल साक्षात समर्थवान हैं। आपको स्वतः वह समर्थ हैं जैसे चलाना होगा। इस प्रकार से मीरा जी को कहा गया। मीरा जी उस परंपरा में जब पहुंचती हैं तो वहां तक, जब तक मीरा जी राव दूधा जी थे, राव दूधा जी प्रधार गए। कुछ काल के बाद उनके 5 पुत्र थे और उनके दूसरे नंबर के पुत्र जो थे उनका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह की पुत्री मीरा जी थी। इनके ससुराल में भी 5 भाई थे। इनके पति जो थे वो 5 भाई, पिता 5 भाई, पति 5 भाई। तो उधर में भी एक रतन सिंह थे जो देवर थे। इनके पति से छोटे भाई जो राजा भोज थे, भोज के छोटे भाई के नाम रतन सिंह था। उसके बाद थे आपका विक्रम जी, कई लोग हुए, विक्रम जी हुए, जय सिंह हुए, जो जयपुर उनके नाम से बसाया गया। तो ये कुछ दिन अब ससुराल में बसते हुए जब ससुराल में लाए गए तो मीरा जी को कहा गया कि ये एकलिंगनाथ हैं, इनको मस्तक झुकाओ, और ये हमारी मैया हैं, गिरजा मैया हमारे कुल के जो है देवी हैं, इनको मस्तक झुकाओ। मीरा जी ने कहा आपकी देवी हैं, आप मस्तक झुकाओ, मैं क्यों झुकाऊं? मीरा जी के ऊपर सब लोग तो बड़े प्रसन्न थे, पहले बहुत खुश थे सूरत शकल देखकर। बाद में सबके मन में दुख आ गया कि ये तो बड़ी बुरी है। तो मीरा जी को जब कहा गया बार बार, तो मीरा जी ने यही उत्तर दिया कि देखो मेरे तो जब सिर एक हैं, मेरे मस्तक एक हैं, तो मेरे मस्तक एक हैं, 10 तो नहीं है। मेरे मस्तक तो गिरधर गोपाल के श्री चरणों में झुक गया है, तो अब दूसरा मस्तक मैं कहाँ से लाऊं जो आपके एकलिंगनाथ के और आपके गिरजा महारानी को मैं अर्पण करूं? कहाँ से मैं मस्तक लाऊं? तो मेरे तो एक ही मस्तक हैं, दूसरा कोई है ही नहीं है। तो मैं उनके सिर में झुका दिया। इस पे सब लोग बहुत दुखी
मीरा जी के ननद का नाम था उदाबाई। ऐसा होते हुए राणा सांगा इनके ससुर जी थे। राणा सांगा के पास ये समाचार जब पहुंचाया गया, राणा सांगा तुरंत तलवार निकाले, बोले अभी मैं उठ करके मीरा को वध कर देता हूं। फिर तलवार म्यान में घुसा लिए, बोले नहीं ऐसा नहीं करूंगा। यदि मैं ऐसा करता हूं तो समाज मीरा को कम दोषी ठहराएगा, मुझे ज्यादा ठहरा। क्यों? सभी लोग कहेंगे ऐसा कौन सी बड़ी बात, कौन सी गलती कर दिया मीरा ने, रात भर ही आते कि उसको बध कर डाले, उसकी समस्याओं को नहीं सामने किए। ठीक उन्होंने मीरा जी को म्यान में अपना डाल लिए, तलवार को। राणा सांगा उनका राणा टाइटल लगता था, ससुर का नाम सांगा था, तो सबके नाम पीछे राणा लगता रहा। उसको डालने के बाद अब जब वहां आ जाते हैं तब इनको विचार चलाया गया, मीरा को हमें उस जगह देना है जो समाज से भी बच जाए, हम सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए, सांप भी मर जाए। तो कैसे कि एक भूत भवन है, उस भूत भवन में मीरा को दे दिया जा रहा भजन करने के लिए। वो भूत उसे अपने आप मार डालेंगे। ऐसी ये हम लोग के ना पसंद की पुत्र वधू हो गई है, कुल वधू, तो इसे अपने ही वो मार डालेंगे, हमारी ऊपर कोई अब जस कलंक नहीं आएगा। मीरा जी को उसमें सफाई करवा करके उसमें दे दिया गया। भूत भवन में रहने लगी मीरा जी, भजन करने लगी और भगवान को स्नान कराने लगी। स्नान करके चरणामृत अपने लेती, सब जगह पवित्र करती। उससे जो राणा सांगा के पूर्वज जो थे वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, भूत बने हुए थे, तमोगुण और रजोगुण के कारण। इसे भूत भवन में वो लोग बहुत त्राई त्राई करते थे। जब उससे बहुत चारों ओर छटपटने की आवाज आ रही है मीरा को, लेकिन मीरा नहीं डर रही है। और जब मीरा जब छिटती, तीसरे दिन जल छीटा तो सब के सब उनके शांति में आ गए। अंत में मीरा के सामने पुष्पक विमान में बैठ करके वही आत्माएं मीरा को आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले मीरा डरो मत, हम इसी जिस घर में तुम्हारा विवाह हुआ है, हम इसी के पूर्वज हैं, जो हम रजोगुण और तमोगुण के चक्कर में फंसकर हम ये भूत को योनि को प्राप्त किए, प्रेत योनि में थे, और ऐसे हमारे जो संतान हुए कभी कृतार्थ नहीं कर सके। तुम जैसे इस कुल में पुत्र वधू पाकर आज मेरा जीवन धन हुआ। हे पुत्री, तुम्हारा मेरा आशीर्वाद है, तुम लोग, तुम्हारा भगवान तुम्हारे सदा साथ रहें, तुम्हारी भक्ति अचल रहे। और राणा सांगा के जो गुप्तचर थे, महिला भी और पुरुष भी, वो गुप्तचर दिख रहे हैं सब क्या हो रहा है आड़ से, कि क्या क्या घटना हो रहा है, सब कुछ देखते हुए। और सब लोग विमान में बैठे, वो लोग चले गए भगवान के धाम। अब ये गुप्तचर आकर के राणा सांगा से जब ये बात बताए गए, राणा सांगा ने पूरा सफाई कराया, गंगा जल छिटवाया और जो है मीरा जी के लिए पुष्पों का वर्षा कराते हुए मीरा जी को अपने राज सिंहासन तक बुलवाया सम्मान के साथ। कि हाँ, मैंने तो उल्टा समझा, मैं मीरा को जो अपराध समझा वो मीरा तो मेरे पूर्वजों को तार दिया। ऐसा तो कोई हमारे पिताजी ना हुए, ना हमसे होता, ना हमारे पुत्रों से होता। ये तो मीरा जो है वंदना की योग्य है। तो राणा सांगा तो मीरा जी के सामने अपना अपराध का क्षमा मांग लिए। उसके बाद उनके पति आए राजा भोज। राजा भोज उस काल में जो है मीरा के लिए मंदिर बनवा दिए गए, जहाँ संत लोग आएंगे और बैठेंगे, कीर्तन भजन होंगे, नृत्य होंगे। मीरा जी स्वतः नृत्य करती थी, स्वतः नृत्य कर रही हैं और संतों के बीच में। तो ये तक उनके बीतने के बाद फिर उनके भाई रतन सिंह आए, रतन सिंह को बताए गए, तो रतन जी भी इनकी सुरक्षा करते रहे, कोई भक्ति में हस्तक्षेप नहीं किया। उसके बाद मीरा जी जब उनके कई बार राणा विक्रम का नंबर आया, विक्रम नामक एक पुत्र हुआ उनका देवर, तो विक्रम का आया, उदाबाई का और विक्रम का एक फेस मिलता रहा। जो उदाबाई कहती जा रही हैं मंथरा की तरह, उसी प्रकार से ये करते जा रहे। इनके साथ बहुत बहुत गलती हुआ, इनकी मूर्ति चुरा लिए, भगवान को चुरा लिया गया, इनके साथ बहुत दुख दिया गया, उनको जहर तक दिया गया। मीरा जी को बहुत अपराध, बहुत अलक्षण लगाया गया कि तुम जो है ये नाचती है, ये अच्छा बात नहीं है, हमारी प्रतिष्ठा चला जाएगा। इस तरीके से करते हुए राणा सांगा आपको, उसमें एक मंत्री थे, क्या मंत्री जी ने राणा विक्रम को बहुत समझाया कि कुमार आप अपराध कर रहे हैं,
मीरा जी के साथ। याद कीजिए कि आपके बड़े भाई राजा थे, आपके बड़े भाई ने ये मंदिर को बनवाया है और उनके सामने ये सत्संग और संतों के बीच में नृत्य हो रहा था, भगवान के कीर्तन भजन। कोई मीरा अपराध नहीं कर रही है। ऐसा है तो मैं आपका ये राज का राजमुकुट छोड़कर, मंत्री पद छोड़कर वो चले गए भजन करने भगवान के। मीरा जी ने एक पत्र लिखती हैं, हमारे बाबा गोस्वामी जी काशी जी में बसते थे, भजन करते थे, उनको पता चला तो पत्र लिख करके एक सुखपाल नाम के ब्राह्मण के द्वारा उन्होंने काशी जी में भेजा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और मैं स्त्री हूँ, महिला हूँ। तो महिला नारी को मतलब घर से बाहर इस स्थिति, हमारे साथ क्या क्या स्थिति हो रही है, इस समस्या में हम क्या घर छोड़ सकते हैं, या घर छोड़ना क्या मेरे लिए अपराध है? अपराध तो नहीं होगा, नारी धर्म के विरुद्ध तो नहीं होगा, आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो मीरा जी के बाद गोस्वामी जी जब पत्र को पढ़ते हैं तो मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं मीरा जी को कि आप तो स्वतः मुझे भक्ति माती हैं, लेकिन तो आपने मुझे कैसे जाना? मन ही मन। तो बोले हो सकता है संत हैं, काशी मथुरा चित्रकूट वृंदावन चलते रहते हैं, अयोध्या, इसलिए संत लोग ने बता दिया होगा जी। तो ठीक है, हे देवी आप तो स्वतः भक्ति माता हैं, यदि आपने मुझसे पूछा है और इस विषय में प्रश्न किया है तो मैं उत्तर देता हूं। पत्र लिख रहे हैं, अब उसका उत्तर लिख रहे हैं बाबा गोस्वामी जी। जाके प्रिय ना राम वैदेही ताही तजऊ कोटि बैरी समा यद्यपि परम स्नेही। इसका अर्थात यह है कि जिसके अपने परिवार में तो किसको त्यागा जाएगा, कैसे त्यागा जाएगा? 5 लोगों को त्यागने का विधान बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं। तो किसको? सतयुग में सबसे पहले पिताजी को त्याग किया था भक्त प्रहलाद, तो उस प्रहलाद ने पिता को परित्याग किया तो प्रहलाद को हानि नहीं हुआ। कहने का मतलब ये था राम जी इच्छा से कि वहां हरनाकुश का कहना है कि मेरा भजन करो, मैं भगवान हूं। प्रहलाद जी उस वचन को नहीं माने, वही त्याग होता है। जो वचन को ना मानना वो त्याग के समान होता है। तो उनके वचनों को त्याग किया, प्रहलाद जी को कल्याण हुआ। अब इसके बाद आपको राजा बलि, गुरु जी जो शुक्राचार्य थे, भगवान को वो जो दे रहे हैं सामने, तो उनको नहीं देने थे। बीच में अड़चन आ गया, भक्त और भगवान के बीच में गुरुदेव अड़ंगा कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु को परित्याग करना, गोस्वामी जी सलाह माने विचार दे रहे हैं, परामर्श मार्गदर्शन कर रहे हैं मीरा जी को। और आपको माता को भी परित्याग करना चाहिए। तो कैसे स्थिति में, जैसे भगवान के भजन मतलब आप कर रहे हैं सच्चे मन से और उसमें माता के द्वारा अड़चन आ रहा है, तो माता को आप परित्याग किए तो उसमें आपको प्राप्ति होगी भगवान की और कल्याण होगी। और यदि माता पिता आपके भक्ति में सहयोग दे रहे हैं और साथ में हैं, तो ऐसे माता पिता को परित्याग ना करें, ऐसे पिता को ना परित्याग करें, ऐसे गुरु को ना परित्याग करें। और भाई को, जैसे विभीषण जी थे, महाराज रावण को बड़ा अच्छा विचार दे रहे थे, समझा रहे थे, जब वो नहीं माने तो उनके वचन को नहीं किया, यही त्याग हुआ जी। त्याग करके चले आए भगवान के शरण में, उनकी भक्ति हुई। इस प्रकार से आपके ब्रज भूमि में, ब्रज के क्षेत्र में यज्ञ हो रहा था। तो कुछ लोग जग रहा था, तो उस जग में बताए गए जो ब्राह्मण पुरोहित होते हैं कि कल की जो जग होगी पुनः होती होगी, उस जग में जो जजमान हैं, वो जजमान के जो पत्नी हैं, वो 56 भोग तैयार करेंगी, 16 श्रृंगारों में सज धज के लाएंगी यहाँ, ये विधान है। और उसी समय उसी मुहूर्त में कल हुआ, और उसी समय उस बगल के वनों में भगवान श्री कृष्ण जी गऊओं को चराते हुए बगल में जाकर पहुंचे। ग्वाल वालों को भूख लगा, ये भगवान का प्रेरणा था। भूख लगा, उन लोगों ने बोले कन्हैया आप कोई उपाय लगाओ। बोले एक काम करो, वहाँ जो जग है वो जो ऐसे ऐसे हैं गृहस्थी जजमान, उनसे जाओ मेरा नाम कह देना। अब वो सुनी तो वो भोजन जो 56 व्यंजन है वो लेके वन में आ रही हैं। अब पति का कहना है कि जग में चलो, पुरोहित जी के आदेश है, मेरी पत्नी हो चलो,
लेकिन जब वहां सुन लिया तो उन लोगों ने पति का अवहेलना किया और वो 56 व्यंजन आपको लेकर के उस वन में आई, भगवान के आदेश का पालन किया नाम सुनते ही, और उसमें आकर के कई प्रकार के उसमें जो माता लोग थी ब्रजवासी, तो भगवान सबका स्वीकार किए। अपने राम का ये कहना है कि सर्व संत वो अच्छे होते हैं कि जिसके साथ में माता भी हों, जिसके साथ में पिताजी भी हों, जिसके साथ में परिवार भी हों, और आ गए कोई अतिथि दरवाजे पे जो ही कुछ सेवा कर दिया उसी घर में, वो सबसे बड़ा संत माने गए, मनु शत्रुपा के समान माने गए हैं। पर यह है कि जिसकी नहीं बन रही है तो पत्नी का भी भागी होता है। पत्नी जो पति के नहीं नारी क्या हैं, शास्त्र पुराण में देखा जाए, सीता जी क्या कह रही हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, आपकी मैं परछाई हूँ, आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगी। पति का इच्छा और पत्नी के विरुद्ध, पति का इच्छा है तो पत्नी विरोध क्यों कर रही है? आखिर पत्नी का सम्मान तो प्रभु श्री राम ने भी किया कि हम जंगल जा रहे हैं तो आप चलिए साथ में, जब माता जी ने कहा। देखिए, तो अगर ऐसे लोगों को संत बनना है तो फिर अपनी पत्नी को साथ लेके जंगल चले। देखिए हम या अपने घर में ही तपस्या। देखिए अपने राम संत बनने वाले से हम खुश भी हैं और नहीं भी खुश हैं जी। तो खुश ये है कि जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाए तो उसे ये सब माया है जी। और माता भी और पिता भी तुम ही, बंधु तुम ही, सखा सब कुछ तुम ही हो, परमात्मा सब। और जैसे मान लीजिए कि किसी गांजा का, बीड़ी का पीने वाले संत के नज़दीक में जब कोई भी संत समाज में जाते हैं तो वहाँ गांजा बीड़ी पीते हैं, अच्छे लोग आ जाते हैं कि बाबा के पास आए, और उनके चमचा रहते कि ले ले बाबा का प्रसादी है, बाबा का प्रसादी है। अब वो बच्चा अभी विवाह नहीं हुआ है, माता पिता मजबूत हैं, वो कमाते हैं, ये बच्चा एक पी लिया, अब 2 दिन संत ने पिलाया, तीसरा दिन बोले मेरे कहाँ से लाऊं, अब तुम लाओ। अब बेचारा क्या किया, कहाँ जाए कमाने, तो घर में गया, कहीं देखा पैसा इधर उधर, वो लेके आया। और जब 2 दिन 3 दिन मिला, फिर पैसे कहाँ से आएंगे? अब पिताजी भी कमजोर हो गए तो मजदूरी कर नहीं सकते हैं, या नौकरी वाले हैं तो उनको भी तो रिटायर होना ही है। अब उसके बाद माता पिता कुछ इस पर कंट्रोल चाहे तो पिता उन पर दबाव दिए, और वो बच्चा क्या करता है, सबसे ज्यादा नींद सोता है जी। दिन भर रात भर कहीं रहेगा, रात्रि में सबसे ज्यादा सोता है। जब माता पिता को देखेगा कहीं चले गए तो कौन सामान कहाँ रखा है, सारा सामान को टकटोरता है जी। और टकटोरने के बाद वो ले जाकर गांजे में, अफीम में वो उड़ाता। इस प्रकार से कुछ काल में उसके विवाह भी हो जाते हैं जी। तो विवाह हो जाने के बाद अपना अकेला खर्चा नहीं चल रहा, विवाह हो गया, तब विवाह में पत्नी भी परेशान, माता पिता भी परेशान जी। तो ये हमारी में गलती है जी। हमारे जैसे जो भेषधारी लोग हैं जी, उनकी गलती कि इसका नाम होता है विश्वामित्र। विश्वामित्र का अर्थ होता है कि विश्व का कल्याण करना, विश्व को हित चाहने वाले का नाम है विश्वामित्र जी। अब हम विश्व में ये दुर्गुण फैलाना, प्रश्न ये महाराज जी हम इसलिए किए हैं कि जंगल में हमको बहुत से ऐसे मिल जाते हैं, युवा संत मिल जाते हैं, जिनका बाद में पता जब लगाया जाता है तो पता चलता है कि अपने घर में विवाद करके, पत्नी से झगड़ा करके, पत्नी मायके में रह रही है, तो ये जंगल चले आए। तो महाराज जी क्या वो तपस्या करेंगे, पत्नी वहाँ तड़प रही है, माँ बाप जो एक बार जिम्मेदारी से सोचते हैं कि हे भगवान हमको आपने कन्यादान करवा के एक हमारा बोझ हल्का हो गया, अब हम स्वतंत्र रहेंगे, वो बेटी अपने बच्चों के साथ जा कर के अपने पिता के घर एक बोझ बन जाती है। ये पाप होता है। वो जंगल में सोचेंगे कि हम आते हैं तपस्या करने, जंगल में बैठ कर के उनसे तपस्या कहाँ होगी महाराज जी। आप पूरे भारत में भ्रमण किए हैं। भारत 2 देश, भारत और नेपाल जी। और आप संतों के ही बीच में रहे हैं जैसा आपने बताया है। संत के बीच में रहे और राम जी की इच्छा से तीर्थों में चलते रहते। वही मैं कहने जा रहा था कि संतों के बीच में और सभी जगह आप तीर्थों में ही वास किए हैं। इस समय भी आप चित्रकूट के पावन भूमि में हैं, पावन तीर्थ में हैं। महाराज जी आपसे एक अनुभव आपसे जानना हम चाहते हैं कि सबसे प्रिय आपको, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर कहाँ लगा, कौन सा तीर्थ लगा? देखिए आपको तीर्थों में आदि तीर्थ जो है नैमिषारण्य है जी, ठीक है ना। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों का राजा जो है प्रयागराज है। महाराज जी हम व्यक्ति जो पुराण में लिखा है, पहले सुना जाए, जो पुराण में लिखा है और मेरी अनुभव जो है आपको बता रहे कि जब मैं चित्रकूट में आया, वृंदावन रहे, वृंदावन से हरिद्वार रहे संतों के बीच, वहां से अयोध्या आए, अयोध्या के बाद हम चित्रकूट आए,
तो इस चित्रकूट में से हम उज्जैन नगरी पहुंचे। जी। महाकाल जी, उज्जैनी महाकाल जी हमारे मार्गदर्शन हुए, जी। हमारा मार्गदर्शन उन्होंने किया। उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम चलने लगे, जैसा परामर्श देते गए अपने राम चलते गए। जी। अब इसमें आगे जाके नैमिसारण में एक संत मिली, जी। बड़ी छावनी, जिनका नाम है श्री श्री 108 श्री रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज। जी। उन्होंने उस नैमिसारण के बैठे हुए, हम एक जगह पर हैं, लेकिन कहाँ पर क्या हुआ है उतनी दूरी की अनुभूति हमको, सारी चीज उन्होंने दिव्य दृष्टि का अनुभूति करा दिया। जी। उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद आपको पुनः मिथिलापुरी में जो गए तो आपको बक्सर जो पहुँचे तो बक्सर में उस वन में राम और लक्ष्मण का वो ना जागृत रूप था मेरा, और ना तो वो सपन था। जी। मैं इतना बुखार था कि आप बात कर रहे हैं ये सुनाई पड़ रही है, जी। लेकिन नींद आंख खुली ही नहीं है, आंख बंद है और भगवान की सपना दर्शन आ रहे हैं। जी। ये सब होते हुए यहाँ इस वन में आए। इसी टाटी घाट में एक किशोरी शरण जी नामक एक संत जी थे, जी। बहुत काल पहले। जी। वो जो अपने राम इसी जगह स्नान करते थे, तो इतने उनके भजन थे कि जहाँ भी वो रहते थे संत लोग उनसे घृणा करते थे, जी। घृणा करते थे। एक दिन हम पूछे कि बाबा, सब बच्चों सभी को बाबू कहते थे वो, संतों को भी सबको। जी। हम बोले बाबा आपको इतना समय हो गया स्नान करते हुए, ठंडा नहीं लग रहा है? बोले बाबू गंगा मैया हमको फुर्सत नहीं दे रही है। जी। हम बोले आप चलिए कुटिया में, हम आपको लिए आलू लेके आए हैं जी। सेवा में। तो बोले नहीं नहीं हमको गंगा मैया फुर्सत नहीं दे रही है। कुछ ऐसे काल हम भी लिपट गए बाबा से, जी। लिपट गए। तब बोले तुम हमारे पीछे पड़ते हो तो ठीक है, तुम्हारा मन क्या है मैं जान गया। तो हम बोले बाबा आप जान गए तो कृपा कीजिए। उनके कृपा से अब कहीं किसी जगह पर जा रहा हूँ, जो पैरों से चलकर शरीर से जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, जा गए और पहुँच गए सब जगह। लेकिन उस समय वो सारे जगह का दर्शन, हनुमान धारा क्या है, नरसिंह धारा पे क्या है, आपको सरभंग मुनि कैसे, सारे चीज जो मुख से बताते गए मेरे नेत्रों में नहीं है महाराज। ये न जाने वो कौन सी नेत्र थी, उस नेत्रों, उस जगह का सीन और उस जगह कैसे कैसे उस समय हुआ, भगवान किसको किस समय दर्शन दिए, आत्री मुनि को साथ कैसे, माता सती अनसुईया जी के कैसे, कौन सा जगह में मरफा महादेव, राजा मोरध्वज, अमरावती, अमरीश राजा क्या क्या किए, कैसे किए, जो मुख से बोल रहे श्रवण में आ रही है। पर्दा जैसे एक चैनल खुल जाए, एक दर्शन, जो चीज वो बोल रहे हैं वो फिर बदल जा रहे, फिर वो आ रहे, सारा चीज बताते हैं, आपको एकदम साक्षात दिखाई देता था। साक्षात दिखाई देता था। और यहाँ के संत जितने थे उनसे घृणा करते थे। तो ये दर्शन आपको मिलते थे कि महाराज जी को मिलते थे? महाराज जी जब जान गए कि ये हटेगा नहीं, बहुत देर हो गया, तब उन्होंने ये बोले कि जिसके लिए तू मेरे पीछे पड़ता है तो ठीक है। हम बोले बाबा आप जान गए तो आप विलम्ब नहीं कीजिए। तो जले में हो हैं? बोले हम यही हैं, तुम जिस लिए आया है हम बता दे रहे बाबू। तो बस आपको दर्शन मिलने लगा? सभी जगह का दर्शन, जहाँ पर भगवान कहाँ गए, 12 हनुमान जी हैं, वहाँ राम दरबार का दर्शन हुआ है गोस्वामी जी को। तो अब भी होते हैं महाराज जी वो दर्शन? महाराज जी वो दर्शन दुर्लभ है, दुर्लभ है। अब नहीं हो पाते। जो नैमिसारण के महाराज जी जो थे, उन्होंने जो है बड़ी छावनी के, उन्होंने जो अपने मुख से कहते थे वो दृष्टि हमारे, मतलब आश्रम बैठे हैं आश्रम में, और जंगल की घटना तो जंगल में हमको दर्शन हो रहे हैं सब। उनका हुआ, यहाँ हुआ, मिथिला में हुआ, लेकिन समय की बात है महाराज। वो संत आज भी हमें, ये 3 संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। जो ऐसा संत, बहुत लोग अपने आप को परमहंस भी कहते हैं, लिखते हैं, लेकिन हम हैं, मैं ये नहीं काट रहा हूँ, लेकिन मैं पाया नहीं कुछ। मिथिला भूमि में एक करुणा नामक गांव है, वहाँ एक हरिहर बाबा जी। संत रहते थे। उनके जो मिथिला में वो थे हरिहर बाबा, और नैमिसारण में आपको बड़ी छावनी महान जी, अभी पूर्व महान जी, और आपको चित्रकूट, पूरे चित्रकूट के 84 परगना के अंदर में किशोरी शरण जी, एक से एक सिद्ध हुए हैं संत यहाँ। चित्रकूट भूमि सिद्धों का है, पर किशोरी शरण बाबा के बराबर हमको नहीं कोई। मतलब आपके कहने का मतलब कि जितना भ्रमण आपने किया 3 जगह, नैमिसारण, चित्रकूट और मिथिला, ये आपको अति प्रिय है?
अपने राम को प्रिय चार हैं, हमारे राम जी के चार धाम हैं। जी ठीक है, कहते हैं जुगल सरकार जी की जय, जुगल धाम की जय, जुगल नाम की जय। तो आपका जुगल हुआ कि अयोध्या और मिथिला जुगल हो गया। जुगल कहते हैं जैसे आप लोग जुगल, दो मूर्ति हैं। तो अयोध्या मिथिला, अयोध्या के बाद जनकपुर से संबंध हुआ, जी जनकपुर और अयोध्या एक हुआ। अब दो शक्ति कहाँ आए? चित्रकूट को आए, जी तीन मूर्ति आए, तो तीनों यहाँ धाम हो गया, तीसरा धाम। और चौथा धाम कहाँ है? हमारे बाबा गोस्वामी जी के शिष्या जी कुमार गणेशी भाई, ओरछा धाम, राम राजा सरकार। हमारे ये चार धाम हम इसको कहते हैं, ये हमारे चार धाम है। और जो लोग पूछते हैं कि चार धाम क्या बाबा, हम बोले दो प्रकार के चार धाम हैं। एक चार धाम ये है, सतयुग के बद्रीनाथ, त्रेता के रामेश्वर, द्वापर के द्वारिका और कलयुग के जगन्नाथ। ये हमारे राम जी का स्वतः अपना चार धाम है। जी महाराज जी, हमने आपसे एक शब्द में पूछा कि आपको पूरे भारत में आप जहाँ जहाँ घूमे, सबसे आपका व्यक्तिगत अनुभव, सबसे प्रिय स्थान एक जगह कौन सा है जो सबसे अच्छा आपको लगा हो? देखिए महाराज जी, अपने राम को ये चारों जगह बहुत प्रिय लगे। आपको चार जगह में कौन? नैमिषारण्य, जहाँ जहाँ हमें प्राप्ति हुई है संतों के द्वारा और अनुभूति हुआ है। माता मंदाकिनी जी हैं, वाल्मीकि मुनि जी भेजते हैं राम जी को। राम जी पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे यहाँ था। हाँ, और कहते हैं मुनि तापस जिनते दुख लहाई, ते नरेश बिन पावक दहाई। हे मुनिवर, आप तपस्वियों को कोई अपराध हो जाए तो उनके बिना अग्नि के मैं जल जाऊंगा। मेरे साथ तो छोटे भाई हैं, मेरे साथ पत्नी है, कोई ना कोई अपराध हो जाएगा, इसलिए अपने से दूर कोई जगह बताएं। तब भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु ऐसा कौन सा जगह है जहां आप नहीं हैं? कितने लोक दृष्टि में यदि आप पूछना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं। तब भगवान बोलते हैं, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासो। शैल सुहावन कानन चारो, करि के हरि बिहंग बिहारू। शैल सुहावन कानन चारो, करि के हरि मृग बिहंग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, आत्रे प्रिय निज तप बलयानी। सुर सारिधार नाम मंदाकिनी, पोतक पातक कौतुक डाकिनी। यात्री आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तन तप बहु कसहि। तो ये चित्रकूट वाल्मीकि जी यहाँ भेजे भगवान राम को, और इसी मार्ग से भगवान उस समय गए। और ये जो कुटिया अभी यहाँ पर है, रही होगी कुटिया, ये कुटिया ना रही होगी नहीं। जैसे हमारे शरीरें बदलते हैं ऐसे कुटिया बदलती हैं, हमारे संत भी बदलते हैं। आत्मा अमर है और ये शरीर जो है नाश्वर है। संत ये सदा यहाँ भजन करते आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज का सत्संग कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सबसे पहले जय श्री सीताराम बोलें। जय श्री सीताराम। मतलब शेयर करने से पहले जय श्री सीताराम सभी के लिए है जी। सभी कोई जय श्री सीताराम भजन करें। दोस्तों, महाराज जी ने कहा है जय श्री सीताराम, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री सीताराम। और अब मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।